ओके, वेलकम टू माय चैनल गाइस। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप यूज़र साइनअप वाली फंक्शनैलिटी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं पीएचपी का यूज़ करके। तो सबसे पहले जो आपको चाहिए रहेगा वो होगा आपका जैम्प सर्वर, यानी कि एक लोकल होस्ट सर्वर, जिसके लिए आपको अपना ब्राउज़र ओपन करना है और टाइप करना है इंस्टॉल XAMPP, जो कि एक लोकल होस्ट सर्वर है। ठीक है, आपको जो पहला लिंक मिलेगा आपको उस पर जाना है और यहाँ से अपना जैम्प सर्वर अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए जो भी वर्ज़न आपको पसंद है वो डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, तो कुछ इस तरह से आपका जो है सर्वर वो डाउनलोड हो जाएगा। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके इंस्टॉल कर रखा है, इसलिए मैं इसे कैंसिल कर दूँगा। डाउनलोड होकर इंस्टॉल हो जाने के बाद जब आप सर्वर को स्टार्ट करेंगे तो कुछ इस तरह का डायलॉग बॉक्स या कुछ इस तरह का विंडो आपको दिखेगा। तो आपको करना क्या है कि आपको जो हमारा वेब सर्वर है अपाचे सर्वर, उसको स्टार्ट करना है। क्लिक करना है स्टार्ट वाले बटन पे और जो MySQL वाला प्रोसेस है, MySQL वाला मॉड्यूल है, उसको स्टार्ट करना है, क्योंकि अपाचे सर्वर जो होगा वो हमारा वेब एप्लीकेशन सर्व कर रहा होगा और MySQL की मदद से हम अपने डेटाबेस में जो भी यूज़र साइनअप की डिटेल होगी वो डाल रहे होंगे। ठीक है, अब ये हो जाने के बाद सबसे पहले हमें अपना एक टेबल बनाना होगा जहाँ पे हम अपने यूज़र्स की डिटेल को रख रहे होंगे। तो मैं आपको क्या करना है कि आप एडमिन पे क्लिक करके खोल सकते हो ये अपना PHP माई एडमिन, जहाँ पे जाके आप अपना डेटाबेस टेबल बनाओगे। तो उसके लिए आपको करना क्या है, आपको यहाँ पे साइड में न्यू वाला बटन दिख रहा है, इस पर क्लिक करना है। आपको अपना डेटाबेस का नाम डालना है। तो मैं मान लो कि आपके प्रोजेक्ट का जो भी नाम है मैं डाल देता हूँ माई ब्लॉग और आपको सिंपली क्रिएट पे क्लिक कर देना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखोगे कि यहाँ पे साइड में आपका जो डेटाबेस है वो क्रिएट हो चुका है। अब आपको अपना एक टेबल बनाना है। तो मैं बनाऊँगा यूज़र डिटेल्स नाम का टेबल, जिसमें मैं 4 फील्ड्स रख लेता हूँ। ठीक है, सबसे पहले मैं एक आईडी रखूँगा अपनी। अब मेरे जो टेबल है उसमें जो हमारी रिकॉर्ड स्टोर होने हैं, जो रोज़ या कॉलम जो हमें स्टोर करने हैं वो हम यहाँ पे डालेंगे, जो भी रिकॉर्ड्स हमें स्टोर करने हैं। तो सबसे पहले हमें आईडी चाहिए होगी, हमें नेम चाहिए होगा कौन सा यूज़र साइन अप कर रहा है, हमें उसका ईमेल चाहिए होगा और एक पासवर्ड जिसकी मदद से वो आगे चल के लॉगिन करेगा। ठीक है, आईडी जो होगी वो मैं एंटर टाइप की रखूँगा और नेम, ईमेल और पासवर्ड तीनों को मैं वारकार कर दूंगा। सबकी लेंथ में 1000 या 100 कर देता हूँ। आप कुछ ना भी रख सकते हो, आपके ऊपर है, मैं 100 रख रहा हूँ। ओके, अब इस आईडी को मैं ऑटो इंक्रीमेंट कर दूंगा, यानी कि जब भी नया रिकॉर्ड आएगा तो हमारी आईडी 1 से इंक्रीमेंट हो जाएगी। लेट्स से कि हमारी आईडी जो पहले थी वो 1 थी, मेरे पास एक रिकॉर्ड था तो आईडी 1 थी, मैंने नया रिकॉर्ड ऐड किया, आईडी 2 हो जाएगी। ओके, तो अब हम इस सेव वाले बटन पे क्लिक करेंगे और हमारे पास यहाँ पे यूज़र डिटेल का जो टेबल है वो बन के तैयार हो गया है। ठीक है, अब हमें करना क्या है कि हमें अपना जो आपका भी जो सा भी फेवरेट कोड एडिटर है उसका यूज़ करना है आपको। तो सबसे पहले तो मैं अपना htdocs वाला फ़ोल्डर खोलूँगा जहाँ पे हमारी वेबसाइट स्टोर होगी इस सर्वर पे रन कराने के लिए। तो मैं सी में जाऊँगा, जैम्प में जाऊँगा और htdocs नाम का जो फ़ोल्डर है यहाँ पे हम जो भी प्रोजेक्ट अपना बनाएंगे वो स्टोर करेंगे। तो मैं एक नया फ़ोल्डर बनाऊँगा। ओके, न्यू फ़ोल्डर जिसका नाम होगा यूज़र साइन अप। ओके, ठीक है, अब इस फोल्डर में मैं अपना VS कोड खोलूँगा। आप कौन सा भी जो आपको पसंद है वो कोड एडिटर यूज़ कर सकते हो। ओके, ठीक है, तो अपना VS कोड एडिटर खोल के ये जो परमिशंस मांग रहा है येस पे क्लिक कर देना। अभी हम क्या करेंगे, एक नया फाइल बनाएंगे, न्यू फाइल, और हम उसका नाम रखेंगे, सेव करते हैं पहले इसको, इसका नाम रखेंगे signup.php। ठीक है, क्योंकि हमारी PHP फाइल है तो signup.php एंटर पे क्लिक करेंगे। हमारा फाइल जो है वो क्रिएट हो गया है। तो सबसे पहले हमें एक फॉर्म बनाना होगा जहाँ पे डिटेल्स डाल के जो यूज़र है वो लॉगिन कर पा रहा होगा। तो सबसे पहले तो एक फॉर्म बना लेते हैं, उसके बाद फिर मैं कंटिन्यू करता हूँ। ओके, तो अभी जो है मैंने अपना फॉर्म बना लिया है, जो मेरा डेटाबेस का मतलब जो मेरा HTML का फॉर्म होगा वो मैंने बना लिया है, जिसकी मदद से मैं यूज़र को साइन अप करवा पा रहा हूँगा। तो कुछ इस तरह से फॉर्म है मेरा। अगर आपने पहले HTML CSS पे काम किया तो आप समझ पा रहे होगे ये क्या है। मैंने बूटस्ट्रैप यूज़ करके ये फॉर्म बनाया है। ओके, तो अभी हमको क्या करना है मैं देख लेता हूँ। पहले आपको मैं बता देता हूँ कि आप इस वेबसाइट को, इस फॉर्म को जो आपने बनाया है वो एक्सेस कर रखा करोगे अपने ब्राउज़र में। कुछ इस तरह से मेरा फॉर्म दिख रहा है, तो मैं एक बार इसको बंद करता हूँ और फिर आपको बताता हूँ। आप क्या करना है कि आपको टाइप करना है लोकल होस्ट। ठीक है,
और स्लैश लगा के जो भी आपकी वेबसाइट का यानी कि जो भी फ़ोल्डर का नाम है वो टाइप करके एंटर प्रेस करना है। फिर यहाँ पे वो सारे पेजेस अपीयर हो रहे होंगे जो आपने बनाए हैं। तो मैं signup.php में जाऊँगा और मेरा कुछ इस तरह से पेज खुल जाएगा। अगर आपको भी इस तरह का फॉर्म चाहिए तो आप बूटस्ट्रैप की वेबसाइट से जाके कॉपी कर सकते हो या फिर सीख सकते हो कैसे ऐसे फॉर्म बूटस्ट्रैप से बनाए जाते हैं। ओके, तो अब सबसे पहला काम हमारा क्या होगा कि हमको पहले तो इस पेज को, इस एप्लीकेशन को अपने इस डेटाबेस से कनेक्ट करना होगा। तो हम कैसे करेंगे? हम बिल्कुल ऊपर आ जाते हैं अपने इस फाइल में, क्योंकि हमें इसी फाइल के साथ मेन काम करना है अभी। तो मैं यहीं पे कनेक्शन बनाऊंगा एक। तो PHP के स्क्रिप्ट लेट्स कुछ इस तरह से स्टार्ट होंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे PHP की जो भी स्क्रिप्ट लिखनी है हमें इस PHP टैग के अंदर लिख रहे होंगे। ओके, तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा कि मैं एक PHP का वेरिएबल डिक्लेयर करूँगा जिसका नाम होगा $con, जहाँ पे मैं कनेक्शन का जो स्ट्रिंग है उसे स्टोर कर रहा हूँ, इक्वल्स टू mysqli_connect। ठीक है, अब यहाँ पे इस फंक्शन की मदद से हम कनेक्ट करते हैं अपने डेटाबेस में और हमें अपने डेटाबेस का डिटेल्स डालना होता है। सबसे पहले हम डालते हैं होस्ट। तो इस केस में मेरा लोकल होस्ट पे सर्वर काम कर रहा है तो मैं लोकल होस्ट डालूँगा। फिर मेरे उस सर्वर का यूज़र नेम या उस डेटाबेस का यूज़र नेम जो है वो मुझे डालना है। तो डिफ़ॉल्ट इन दिस केस लोकल होस्ट के केस में वो होता है रूट। आपके लिए भी रूट ही होगा अगर आप लोकल होस्ट पे काम कर रहे हो। और फिर हमें पासवर्ड डालना होता है अपने डेटाबेस का। तो लोकल होस्ट पे पासवर्ड जो होता है वो नन होता है, खाली होता है, तो हम ऐसे छोड़ देंगे। उसके बाद आपको अपने डेटाबेस का नाम डालना होता है। तो यहाँ पे हमारे डेटाबेस का नाम है माई ब्लॉग। ओके, तो मैं यहाँ डाल देता हूँ माई ब्लॉग। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे हमारा ये कनेक्शन का स्ट्रिंग बन गया है। इसकी मदद से हम कनेक्ट कर रहे होंगे। अब अगर हम कनेक्ट हो जा रहे हैं तो हमें क्या करना है, $con, तो हम एको करा रहे होंगे कनेक्टेड टू डेटाबेस। ठीक है, ओके, तो अभी क्या होगा, इस डेटाबेस से कनेक्ट होंगे हम। और अगर हम सक्सेसफुली कनेक्ट होंगे तो यहाँ पे हमें दिखाएगा कनेक्टेड टू डेटाबेस, और अगर नहीं हुए तो वो हमें दिखाएगा कि नॉट कनेक्टेड टू डेटाबेस। ओके, ठीक है, अब इसको पेज को रिफ्रेश करके देखते हैं। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे हमें कुछ एरर्स आ रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे जैसे ही मैंने पेज रिफ़्रेश किया तो मुझे थोड़े एरर्स आ रहे थे, तो मैंने उसे सही किया। एक्चुअली हुआ क्या था कि यहाँ पे मैंने लोकल उसकी स्पेलिंग गलत डाल दी थी, इसी वजह से वो एरर आ रहा था। मैंने सही कर दिया और अब हमें दिखा रहा है कि कनेक्टेड टू डेटाबेस। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि इस वार्निंग को सिर्फ तभी दिखाते हैं जब हम नहीं कनेक्ट हो पाएँ डेटाबेस से। तो उसके लिए क्या करना होगा कि इफ़ नॉट कनेक्टेड, तो हम सिर्फ ये वार्निंग दिखाएंगे नॉट कनेक्टेड टू डेटाबेस। ठीक है, अब ये वार्निंग कब शो अप होगी, मान लेते हैं कि मैंने यहाँ पे कुछ और डाल दिया। ठीक है, मैं रिफ्रेश करूँगा, नॉट कनेक्टेड टू डेटाबेस, यहाँ में एरर दिखा देगा। ओके, तो ये तो बात होगी कनेक्शन की। अब हमें देखना है कि हम इन फील्ड्स में से डेटा रिट्रीव कैसे करेंगे और कैसे उसे फिर डेटाबेस में इंसर्ट करेंगे। तो सबसे पहले तो हमें हर फील्ड का यहाँ पे नाम देना होगा, जैसे कि ये नेम वाली फील्ड है, पासवर्ड वाली फील्ड है, ईमेल वाली फील्ड है। ओके, तो यहाँ पे थोड़ा एरर था। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा कि मैं इन सबको एक नाम दे देता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहला इस फील्ड का मैं नाम दे देता हूँ नेम, इसका दे देता हूँ ईमेल और इसका दे देता हूँ पासवर्ड। ठीक है, और इस बटन को भी एक नाम देते हैं जिसकी वजह से हम चेक करेंगे कि ये बटन प्रेस हुआ है या नहीं। इसका नाम हम दे देते हैं साइन अप। तो अभी क्या करना होगा कि जब ये बटन प्रेस हो रहा है तो हम ये सारी डिटेल्स फेच करेंगे। तो हमें क्या करना है, इस कनेक्शन के बाद हम करेंगे इफ़ इस सेट $_get SIGNUP। ठीक है, साइन अप। और यहाँ पे हम गेट मेथड का यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि मैंने फॉर्म में कुछ स्पेसिफाई नहीं किया तो मैं मेथड जो है वो पोस्ट स्पेसिफाई करूँगा ताकि हम जो डिटेल्स फेच करें वो हमें ऊपर URL में ना शो हो रही हो फॉर सिक्योरिटी पर्पस, और ताकि हम लंबा डेटा या लंबा यानी कि जो हमारा हैवी डेटा है, जो लार्ज डेटा है उसे भी सेंड कर पा रहे हो। तो $_post साइन अप। अब अगर हम देखते हैं कि ये काम कर रहा है कि नहीं बटन प्रेस होने पे, तो हम एको कराएंगे बटन क्लिक्ड। ओके, ठीक है,
रिफ्रेश। ठीक है, अब इतना करने के बाद चेक कर लेते हैं कि हमारा जो वेबसाइट है वो काम कर रहा है या नहीं इतनी फंक्शनैलिटीज़ लगाने के बाद। ओके, उप्स, सॉरी। ठीक है, तो हम बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमें दिखाएगा बटन क्लिक्ड। ठीक है, यानी कि हमारा जो वो फंक्शन है इस सेट वाला काम कर रहा है। अब हमें क्या करना है, हमें इस नेम की मदद से ये सारी डिटेल जो भी इसमें पड़ी हुई हैं वो फेच कर लेनी है। तो इसको ज़रा मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। ठीक है, अब हम उन सारी चीज़ों को एक वेरिएबल में स्टोर कर रहे होंगे। तो पोस्ट मेथड की मदद से मैं फील्ड में से वैल्यू रिट्रीव करूँगा। पहले नेम वाली फील्ड, पहला जो नाम था मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, ओके। ईमेल और पासवर्ड। ठीक है, सेम चीज़ें यहाँ भी हैं क्योंकि मैंने फील्ड का नेम सेम दिया हुआ है। आपके जो भी फील्ड का नेम है आपको यहाँ डालना होगा। ओके, ठीक है। अब जब मेरी डिटेल्स फेच हो गई तो मैं एक एसक्यूएल क्वेरी लिखूँगा जो कि होगी इंसर्ट इनटू जो भी हमारा टेबल का नाम है। तो मेरे टेबल का नाम जो है वो है यूज़र डिटेल्स। तो मैं लिख देता हूँ यूज़र डिटेल्स। अब हमें कौन कौन सी फील्ड की वैल्यूज़ डालनी है, टाइप होता। ठीक है, तो हमें डालना है नेम, ईमेल और पासवर्ड। ठीक है, तो नेम, सॉरी, ईमेल और पासवर्ड। ठीक है, अब उनकी वैल्यूज़, इन फील्ड की वैल्यूज़ क्या होंगी। तो नेम के लिए हमें डॉलर नेम वाली वैल्यू पास करनी है। पासवर्ड के लिए हमें डॉलर पासवर्ड वाली वैल्यू पास करनी है। ओके, उप्स, ठीक है। पहले हमें ईमेल पास करना है, उसके बाद फिर हम पासवर्ड पास करेंगे क्योंकि हमने जिस ऑर्डर में यहाँ पे लिखा है उसी ऑर्डर में पास करना है। डॉलर ईमेल। ठीक है, अब इस लाइन की मदद से, ये जब ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी तो हमारा जो भी डेटा होगा जो हम फेच कर रहे होंगे यहाँ से वो इन फील्ड्स में इंसर्ट हो जाएगा। अब इस क्वेरी को हम रन कराने के लिए क्या करेंगे कि हम चेक करेंगे ये क्वेरी रन हो कि इंसर्ट हुई कि नहीं। एक सिंप्लीफाइड सा स्टेप बनाते हैं कि इफ़ डॉलर कॉन, यानी इस कनेक्शन पे हम ये क्वेरी रन करेंगे, क्वेरी फंक्शन, और जो भी इस स्ट्रिंग का नाम है हम यहाँ पास कर देंगे। अब अगर ये क्वेरी रन हो रही है तो हमें क्या करना है, हम एको कराएंगे यूज़र एडेड, और ऐसा नहीं हो रहा है अगर तो हम एको कराएंगे यूज़र नॉट एडेड। ठीक है, तो आई थिंक दिस शुड वर्क। एक बार चल के चेक करते हैं और अगर कोई एरर होगा तो उसे चेक कर लेंगे। इसे एक बार मैं रिफ्रेश करता हूँ। ओके, तो यहाँ पे मेरे कोई एरर आ रहा है, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। ओके, तो हमारा एरर जो है मुझे समझ में आ गया। यहाँ पे दिखा रहा है अनएक्सपेक्टेड वेरिएबल डॉलर नेम, और ये एरर बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं, उन्हें समझ नहीं आता है गलती क्या है। तो अगर लाइन 12 पे देखें तो मैंने सिंगल कोट्स में लिखा है इंसर्ट इनटू यूज़र डिटेल्स और जो भी मेरे डिटेल्स हैं। फिर जब मैंने वेरिएबल को यहाँ पे ऐड किया तो भी मैंने सिंगल कोट्स यूज़ किए। यहाँ करना क्या होता है कि हमें सिंगल और डबल कोट्स का कॉम्बिनेशन यूज़ करना होता है। सबसे पहले प्रायोरिटी देते हैं हम डबल कोट्स को, फिर उन डबल कोट्स के अंदर अगर कोट्स यूज़ करने हैं तो वो सिंगल कोट्स होता है। अब इस पेज को रिफ़्रेश करेंगे अगर, तो हमारा जो एरर है वो चला गया। ज़रा यहाँ पे चेक करते हैं। मैं नेम में डाल देता हूँ नेम, ईमेल में email@gmail.com और पासवर्ड में डाल देता हूँ पासवर्ड। ठीक है, अब इस साइनअप वाले बटन पे क्लिक करते हैं। ओके, एक मिनट, तो यहाँ पे एक छोटा सा दिक्कत है। यहाँ पे वैलिडेशन लगाया हुआ है तो मैंने यहाँ पे, ठीक है, अब मैं सबमिट पे क्लिक करूँगा अगर। देखिए, रिफ्रेश करते हैं, फिर से डिटेल्स डालते हैं, नेम email@gmail.com और पासवर्ड। ठीक है, सबमिट करते हैं और आप देखोगे ऊपर यहाँ लिखा है यूज़र एडेड, यानी कि हमारा जो रिकॉर्ड है वो टेबल में सेव हो चुका है। अब जाके देखते हैं, ब्राउज़ पे जाएंगे तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा लोड होने में पहली बार। और यहाँ पे आप देखो ID1 नेम में जो नेम डाला था, ईमेल में जो ईमेल डाला था और पासवर्ड में जो पासवर्ड डाला था। अभी एक और बार ट्राई करके देखते हैं। मैं नेम में डाल देता हूँ rohan@gmail.com और पासवर्ड। ठीक है, सबमिट करता हूँ, फिर दिखाएगा यूज़र एडेड, पेज रिफ्रेश होगा
यहाँ पे आके इस पेज को रिफ़्रेश करते हैं। ओके, अब आप एक चीज़ नोटिस करो, ये जो आईडी थी सबसे पहले 1 थी, फिर दूसरा रिकॉर्ड आया, आईडी अपडेट होके 2 हो गई। तो इस तरह से ये चीज़ काम कर सकते हैं और इस आईडी को हम प्राइमरी की बना के इसे यूज़ कर सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अब आगे का जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम देखेंगे कि इन साइन अप डिटेल्स की मदद से हम एक यूज़र को लॉगिन कैसे करा सकते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करिए आपके थॉट्स और शेयर करिएगा।